हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो हम अप्लाइड मैथ्स +2 से करने वाले हैं, ये मैट्रिसेस से लिया है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑन हर बर्थडे आलिया डिसाइड्स टू डोनेट सम मनी टू चिल्ड्रन ऑफ एन ऑर्फनेज होम। इफ़ देर आर 8 चिल्ड्रन लेस, एवरी चाइल्ड गेट ₹10 मोर. If there are 16 children, one gets ₹10 less. Let the number of children be X and the amount to be donated to each child be Y. Based on the given information, answer the following questions. Question आपको समझ में आ गया? First part है क्वेश्चन का, write the system of linear equations in X and Y. देखो क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले तो इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन X है, टोटल चिल्ड्रन, एंड अमाउंट टू बी डोनेटेड टू ईच चाइल्ड Y है। अब हम देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ़ देर आर 8 चिल्ड्रन लेस, यानी इनिशियली x चिल्ड्रन थे और अब 8 लेस हैं, यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज नाउ x - 8, देन एवरी चाइल्ड गेट्स ₹10 मोर। पहले हर बच्चे को कितना मिल रहा था, ₹Y, और अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ़ देर आर 8 चिल्ड्रन लेस, एवरी चाइल्ड विल गेट ₹10 मोर, दैट इज y + 10। तो x - 8 इंटू y + 10 विल बी टोटल अमाउंट। और अब एक बात ध्यान रखो, टोटल अमाउंट जो उसने डोनेट करनी है वो चेंज नहीं हुई है। तो टोटल अमाउंट इनिशियली कितनी थी, x चिल्ड्रन थे और हर बच्चे को y रुपीज़ मिल रहा था, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, x × y। तो इक्वेशन हम इसी फैक्ट को लेके बनाएंगे, दैट x - 8 इंटू y + 10 विच इज़ टोटल अमाउंट इज़ एक्चुअली द ओरिजिनल टोटल अमाउंट विच इज़ x × y। अमाउंट जो उसने डोनेट करनी है वो नहीं चेंज हुई है। क्या चेंज हुआ है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन। और ऑब्वियस है अगर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कम होते हैं तो हर बच्चे को अब ज़्यादा अमाउंट मिलेगा ना, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लें, तो दिस इज़ नाउ xy + 10x - 8y - 80 is equal to xy. This xy gets cancelled, तो 10x - 8y is equal to 80, और यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं दोनों साइड से, तो 5x - 4y is equal to 2 × 40, और this is 5x - 4y is equal to 40। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी रिलेटिंग x एंड y। अब नेक्स्ट कंडीशन पढ़ लेते हैं। इफ़ देर आर 16 चिल्ड्रन मोर, एवरीवन गेट्स ₹10 लेस। अगर 16 चिल्ड्रन ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली बच्चे ज़्यादा हैं, तो एवरीवन विल गेट लेस अमाउंट, लेसर देन ₹y, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ देर आर 16 चिल्ड्रन मोर, तो x + 16 हो गया नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एंड एवरी वन विल गेट ₹10 लेस। तो इनिशियली सबको y रुपीज़ मिल रहा था, अब y - 10 मिलेगा। दिस इज़ द टोटल अमाउंट। एंड अगेन टोटल अमाउंट जो डोनेट कर रहे हैं वो तो सेम ही है ना, अभी भी XY है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो विल गेट द सेकेंड इक्वेशन। तो दिस इज़ नाउ XY - 10x + 16y - 160 इज़ इक्वल टू x × y। ये XY कैंसिल हो गया, तो -10x + 16y इज़ इक्वल टू 160। अगर हम दोनों साइड से सपोज -2 कॉमन ले लेते हैं टू मेक द लीडिंग टर्म पॉजिटिव, ये आ जाएगा 5x - 8y is equal to -2 × 80. This -2 gets cancelled now. So this is 5x - 8y is equal to -80. क्लियर, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो फर्स्ट पार्ट ही क्वेश्चन का था, राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन x एंड y। तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, 5x - 4y is 40, एंड दिस इज सेकेंड, 5x - 8y is equal to -80। क्लियर। अब सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन का। राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑब्टेन्ड इन पार्ट 1, ये मैंने लिख ली है पहले से, इन मैट्रिक्स फॉर्म दैट इज AX = B। देखो क्वेश्चन मैट्रिसेस से रिलेटेड है, ठीक है, तो हमें मैट्रिक्स तो बनानी पड़ेंगी ना, वो यूज़ करना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स फॉर्म में देखो जो A मैट्रिक्स बनती है वो होती है मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ वेरिएबल्स x और y यूज़ हुए, तो A मैट्रिक्स हो जाएगी 5 - 4 5 - 8, और जो x मैट्रिक्स होती है वो कॉलम मैट्रिक्स होती है ऑफ वेरिएबल्स यूज, जो कि इस केस में 2 वेरिएबल्स ही हैं x y, एंड B जो होती है वो अगेन कॉलम मैट्रिक्स होती है जिसमें हम सॉल्यूशंस लिखते हैं, तो 40 एंड -80। अब इसे AX × B के फॉर्म में लिख दें, मैट्रिक्स हो जाएगी 5 - 4 5 - 8 x विच इज़ XY is equal to B 40 एंड -80। तो सेकेंड पार्ट सिर्फ यही था कि हमें इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना था। क्लियर। थर्ड पार्ट देखते हैं।
देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें बोला है ए इनवर्स फाइंड करना है। ये हमारी ए मैट्रिक्स है, ये एक्स है और ये बी है। आपको पता है कि जब भी हम इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं यूजिंग मैट्रिसेस मेथड तो हमें ए इनवर्स फाइंड करना पड़ता है, ठीक है ना। तो पहले ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। तो नाउ व्हाट इज ए इनवर्स? ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट ही फाइंड कर ले मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स है 5 - 4, 5 - 8, तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा 5 टाइम्स -8, है ना, दिस इंटू दिस माइनस this into this, which will be 5 times -4. So this is now -40 plus 20, which is equal to -20. तो डिटर्मिनेंट इसका आ गया -20। अब निकालते हैं हम एडजॉइंट। वैसे तो देखो एडजॉइंट ए 2x2 की मैट्रिक्स पे बहुत ही ईजी होता है, आप इसको एक स्टेप में ही कर सकते हो। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको इंटरचेंज कर देते हैं, तो -8 5 आएगा और ये जो बाकी के दोनों एलिमेंट्स हैं इनके साइन चेंज कर देते हैं। दिस इज़ एडजॉइंट है, वेरी सिंपल। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँ तो एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट इज़ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो पहले हम हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लें। तो 5 का कोफैक्टर हो जाएगा -8, -4 पॉजिटिव देन नेगेटिव होता है, -4 का कोफैक्टर हो जाएगा -5, 5 का कोफैक्टर इस पोजीशन पे अगेन नेगेटिव होता है तो इट विल बी 4 और -8 का कोफैक्टर हो जाएगा 5 एंड ट्रांसपोज ऑफ दिस, तो दिस विल बी -8 4 एंड -5 5 ना। ये एडजॉइंट आ गया जो कि मैंने वन स्टेप में ऐसे ही निकाल दिया था। तो नाउ व्हाट इज़ ए इनवर्स? ए इनवर्स इज एडजॉइंट ए विच इज़ -8 4 -5 5 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट जो हमने फाइंड किया है 1/-20 आ गया। क्लियर है? ये हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का देखो, ये और पार्ट है क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस होते हैं आपके पास। इसमें है डिटर्मिन एक्स एंड वाई। तो इनफैक्ट इसे सॉल्व करने के लिए भी आपको ए इनवर्स तो फाइंड करना ही पड़ेगा ना, है ना। तो दोनों क्वेश्चन इंटर रिलेटेड है। तो अब इसको कैसे फाइंड करते हैं? हमें एक्स वाली मैट्रिक्स फाइंड करनी है जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स थी ऑफ वेरिएबल्स। तो व्हाट इज एक्स? एक्स इज ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स क्या था? -1/20 टाइम्स -8 4 -5 5 मल्टीप्लाइड बाय बी विच इज़ सॉल्यूशन मैट्रिक्स जो थी 40 एंड -80। तो अब हमने कुछ नहीं करना, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा आपका -8 टाइम्स 40 इज़ -320, देन 4 टाइम्स -80 इज़ अगेन -320 एंड सेकेंड विल बी -5 टाइम्स 40 इज़ -200, 5 टाइम्स -80 इज़ -400। तो दिस इज इक्वल टू नाउ -1/20 -640 एंड -600। दोनों को हम 20 से डिवाइड कर देते हैं तो दिस विल बी नाउ 32 एंड 30। ओके, और ये किसकी वैल्यू है? ये x की, और x क्या था? हमारा कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई। तो इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 32 एंड y इज इक्वल टू 30। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एज केस स्टडी क्वेश्चन ना भी आए तो नॉर्मली भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। इनफैक्ट ये टॉपिक बोथ अप्लाइड मैथ्स में भी और नॉर्मल +2 मैथ्स में भी है, तो इसे आप अच्छे से कर लेना। Okay, and don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel which is schoolguru.net.